देश में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश। फरीदाबाद में डॉक्टर के घर से आरडीएक्स बरामद किया गया है। फरीदाबाद से 300 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 300 किलोग्राम आरडीएक्स बरामद किया है, तो मौके से 2 AK-47 भी बरामद हुई है। डॉक्टर मुजम्मिल शकील फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। गुजरात पुलिस की निशानदेही पर फरीदाबाद हरियाणा पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, जहां पर फरीदाबाद से एक आतंकी गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से आरडीएक्स बरामद किया गया है, साथ ही AK-47 भी बरामद की गई। तो कश्मीर का रहने वाला डॉक्टर बताया जा रहा है आतंकी। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। फरीदाबाद में 300 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया। AK-47 राइफल भी बरामद की गई है फरीदाबाद से। तो देखिए किस तरह से आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। मुजम्मिल शकील शख्स का नाम बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी फरीदाबाद से हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस का ये एक्शन। तो देखिए जैश ए मोहम्मद के साथ संबंध की आशंका बताई जा रही है। गजवत उल हिंद आतंकी संगठन से इसका संबंध बताया जा रहा है। डॉक्टर आदिल को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया है। 3 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी इस मामले में अब तक हुई है। आदिल अहमद राथर सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। मुजम्मिल शकील फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं फरीदाबाद से 300 किलो आरडीएक्स भी बरामद किया गया। और देखिए ये राइफल AK-47 ये भी बरामद की गई है। 300 किलो आरडीएक्स की बरामदगी इस पूरे मामले में हुई है। बड़ी जानकारी, 2 AK-47 भी बरामद की गई। भारी मात्रा में गोला बारूद की भी बरामदगी की गई है, यानी एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में। तो देखिए हथियारों का जखीरा, 84 कारतूस बरामद की गई है। 300 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया, एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में। तो देखिए किस तरह से तमाम हथियारों की बरामदगी हुई है। 300 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया फरीदाबाद से, ये बरामदगी हुई है। जम्मू कश्मीर में ये कार्रवाई की गई। उसके बाद जम्मू कश्मीर से जो डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई, जिसका नाम आदिल बताया जा रहा है, उसकी जवाबदेही, उसकी निशानदेही पर फरीदाबाद में ये कार्रवाई की गई है और मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया। 3 डॉक्टर्स को पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है, इस तरह की जानकारियां आ रही है। और फरीदाबाद से 300 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया। जाहिर तौर पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में ये पूरा प्लान चल रहा था, जिसे नाकाम किया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस की तरफ से। तो AK-47 की भी बरामदगी हुई है। हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। जैश से इनके कनेक्शन बताए जा रहे हैं। हम लगातार वो खबरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग ठिकानों पर जो आतंकी के पनाहगार हैं आतंकियों की, वहां पर भी रेड की गई थी। बीते कल भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से CIK की रेड पड़ी थी जम्मू कश्मीर में अलग अलग ठिकानों पर। और बड़ी जानकारी आज सामने निकल कर आ रही है, जहां पर गिरफ्तार डॉक्टर आदिल की निशानदेही पर फरीदाबाद से दूसरे डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई, जिसका नाम मुजम्मिल बताया जा रहा है। 300 किलो आरडीएक्स उसके पास से बरामद किया गया है। AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। काफी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए, गोला बारूद बरामद किए गए। फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो देखिए जहां आतंकियों की सफाई के लिए लगातार जम्मू कश्मीर में एक्शन लिया जा रहा है, दूसरी तरफ आतंकी और आतंकी के पनाहगारों पर भी एक्शन हो रहा है। और इसी के मद्देनजर ये एक्शन लिया गया। डॉक्टर आदिल को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ की गई तो पता चला कि फरीदाबाद का भी एक डॉक्टर उसके संपर्क में था, जिसका नाम मुजम्मिल बताया जा रहा है। फिलहाल मुजम्मिल को भी गिरफ्तार किया गया है। 2 डॉक्टर्स की इसमें गिरफ्तारी की गई है, जिसके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया। 300 किलो आरडीएक्स की बरामदगी हुई है। AK-47 राइफल की भी बरामदगी हुई है। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है कि कहां ये पूरा नेटवर्क कहां से संचालित हो रहा था, कौन कौन इस नेटवर्क में शामिल था। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी, फरीदाबाद से मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई, तो 2 डॉक्टर्स की इसमें गिरफ्तारी हुई है। आतंकी साजिश नाकाम की गई। मुजम्मिल शकील फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। 300 किलो आरडीएक्स इसके पास से बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन, तो जहां आतंकियों की धरपकड़ सुरक्षा बल करते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है, लेकिन फिर भी इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं कि डॉक्टर आदिल नाम का शख्स, जिसकी गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर से हुई, उसने बताया कि फरीदाबाद में भी उसके नेटवर्क का एक सदस्य था। और उसके बाद फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई।
विस्तार से जानकारी के साथ हरियाणा ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आ रही है पूरे मामले में? कितनी गिरफ्तारियां अब तक हुई है? देखिए, हरियाणा पुलिस अभी कुछ बता नहीं रही है। हमने डीजीपी से भी संपर्क करना चाहा, जो पुलिस की पीआरओ हैं उनसे भी हमने संपर्क करना चाहा, लेकिन जो हमारे पास खबर है, हमने अभी विजुअल भी दिया है, जो अल फरा यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद में, और बताया जा रहा है कि फरीदाबाद सोहना रोड पर एक गांव है जी। और उस गांव से इस व्यक्ति को पकड़ा गया है। साथ ही साथ जो 2 लोग और इसमें बताया जा रहा है कि और पकड़े गए हैं। अभी काफी कुछ खुलासा होने की संभावना है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही हरियाणा पुलिस भी इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, क्योंकि जिस तरह से कल सनातन धर्म यात्रा एक निकाली गई थी, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, नायब सिंह सैनी, मोहनलाल बड़ौली प्रदेश अध्यक्ष और कई मंत्री उसमें शामिल हुए उस यात्रा में। ऐसे में ये इस तरह से AK-47 300 किलो RDX मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और दिल्ली से सटे हुए, सोच लीजिए जहां से कि राष्ट्रपति भवन की दूरी ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 किलोमीटर की हो, और इतना नजदीक आपको 300 किलो RDX कहां से आ गया, कैसे पहुंचा? ओम प्रकाश, तो ये जम्मू मुजम्मिल के कश्मीर बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है क्या कि क्या पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम कोई दिया है इसने? इसके बारे में क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? और एक बार फिर से आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या बरामद हुआ है इस एक्शन में। देखिए, जैसा हमें जानकारी मिली अपने सूत्रों के हवाले से, AK-47 की बरामदगी हुई है, 300 किलो RDX है और कुछ और जो इनके जो नेटवर्क है उससे जुड़ी चीज, किस तरह ये क्या प्लान कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह कल जो हुई है, बात हुई है, वो भी जो है सामने आई है। तो ये देखने वाली बात है कि आगे हरियाणा पुलिस इस पर क्या करने जा रही है। जी ओम प्रकाश, जानकारी ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर से जो गिरफ्तारी हुई थी, जिसका नाम डॉक्टर आदिल बताया जा रहा है, उसने बताया कि फरीदाबाद में उसके नेटवर्क का सदस्य जिसका नाम मुजम्मिल, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, वो उसके पास से काफी मात्रा में हथियार और RDX वगैरह है, तो उसके बाद ये एक्शन लिया गया। क्या प्रशासनिक अमले की तरफ से कुछ और जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि कैसे ये पूरा नेटवर्क संचालित हो रहा था? ये जानकारी आ रही है कि जैश से इनका ताल्लुक था। जी बिल्कुल, जैसे मोहम्मद से तो ये जानकारी अभी सामने आई है कि इनका ताल्लुक है, और जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस का कोऑर्डिनेशन रहा है, यूपी पुलिस से भी कोऑर्डिनेशन रहा है, क्योंकि जो गिरफ्तारी हुई है वो यूपी में हुई है और उसके सहयोग से गिरफ्तारी की। क्योंकि देखिए, यूपी और हरियाणा का इलाका बिल्कुल सटे हुए हैं, आप देख रही हैं। फरीदाबाद, चाहे फरीदाबाद से आगे बढ़ती है तो आपको नोएडा आ जाता है, और उधर आप निकलती हैं तो फिर मथुरा, वृंदावन ये आप जा सकती हैं। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ ये सारा काम हुआ है। और भी कुछ राज्यों की पुलिस, ये काफी एक बड़ा, अगर देखा जाए खुलासा जब होगा तो ये बहुत बड़ा एक मामला करने का दिल्ली NCR में कोई, जैसे कि आपको याद होगा 2007 में या 2008 में जिस तरह से वहाँ सीरियल ब्लास्ट हुए थे RDX के थ्रू, और वहाँ पे कूड़ेदान में रखे, अगर आपको याद हो, तो वो उसी तरह कुछ ये दहशत गर्द जो है ये अंजाम देने की फिराक में थे। और जो हमारी इंटेलिजेंस है, CID है हरियाणा पुलिस की, और जम्मू कश्मीर में भी सत्ता बदली है, और जिस तरह से वहाँ का भी पुलिस जो है अब कोऑर्डिनेशन कर रही है राज्यों के पुलिस के साथ, तो उसी का ये नतीजा है कि इस तरह की बड़ी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये सवाल उठता है कि इतना जो बड़ा RDX का जखीरा बरामद हुआ है, ये यहाँ तक पहुंचा कैसे? और जिस तरह से कल अगर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का सनातन यात्रा, अगर उस दौरान इसका अगर कुछ उपयोग हुआ रहा था, तो इसके क्या, आप तो चीजें क्या हो सकता था? क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, आपको बता दूं 11 तारीख को, तो बहुत कुछ इससे अभी निकल कर सामने आएगा। और जो OP सिंह है हरियाणा के DGP, वो भी इस बाबत, हमने तो उनसे संपर्क करना चाहा, मैसेज भी छोड़ा, लेकिन बात नहीं हो पाई है। लेकिन एक तरह से कहा जाए, सारी जो पुलिस फोर्स है वो लगी हुई है इसके जड़ तक पहुंचने में। उससे ओम प्रकाश, ये जो बरामदगी हुई है ये कहां से हुई है? क्या मुजम्मिल के घर से हुई है या कार्यालय से हुई है? क्या मुजम्मिल के अलावा कुछ और भी गिरफ्तारियां फरीदाबाद से हुई है? इसको लेकर सूत्र के हवाले से क्या कुछ जानकारियां?
जी, जो हमने देखे जो यूनिवर्सिटी है वहां पर जो है वहां से भी कुछ बरामदगी की गई है, जैसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और जो जहां इसका घर था वहां भी छापेमारी करके ये सारा ये किया गया है। लेकिन कहाँ किन किन जगहों से जो पॉइंट रहे ये अभी बताना ठीक नहीं होगा जब जी। तक पुलिस इसके बारे में खुद सामने आकर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयान नहीं देती या उसकी तरफ से कोई प्रेस नोट नहीं आता है, क्योंकि ये जांच इससे प्रभावित हो सकती। तो हमें भी अपनी बिल्कुल। मर्यादा में रह के जो है वो रहना चाहिए और अपने दर्शकों को अपडेट करना चाहिए कि किस तरह से दिल्ली और एनसीआर के पास जो है जलाने का इतना बड़ा एक आरडीएक्स के थ्रू जो है ये करने वाले थे, आतंकी साजिश करने वाले थे, जिसको जम्मू कश्मीर पुलिस, यूपी पुलिस और हरियाणा पुलिस के कोऑर्डिनेशन से जो है मतलब इसको जो है इसका पर्दाफाश किया गया है। जी, बार बार हम आपसे यही कोशिश कर रहे हैं जानने की सूत्र क्या बता रहे हैं मुजम्मिल के बारे में, क्या उसके इस तरह से पहले भी कोई तार बताए जा रहे हैं, किस तरह से संदेहास्पद एक्टिविटी में क्या उसने पहले भी भाग लिया है, इस तरह की कोई जानकारी आसपास के लोगों ने क्या कुछ कहा है, सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं ओम प्रकाश इससे संबंधित? देखिए जिस तरह से ये यूनिवर्सिटी में ये जो काम कर रहे थे, ये जो बात आ रही है सामने, तो संदेह का अगर कहा जाए तो लोग जो है आसपास के किसी को इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि उनके बगल में इतना बड़ा कांड होने जा रहा है या इस तरह के लोग आसपास हैं, क्योंकि आप जहाँ समझ ही रही हैं फरीदाबाद कैसा शहर है, जो बिल्कुल जी। अलग तरीके से मतलब औद्योगिक शहर है हरियाणा का कहा जाए। सुबह 7 बजे से ही भाग दौड़ शुरू हो जाती है लोगों की। तो ऐसे में जिस तरह से वहाँ यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इस तरह के प्रबंधन हुए हैं, और खुद ये उस यूनिवर्सिटी में जो हमने उसके विजुअल्स भी भेजे हैं आपको, आप देख रही हैं वहाँ पर है। तो लेकिन जहाँ तक जो पुलिस के हवाले से या कुछ गोपनीय सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि जैसे मोहम्मद से ये जुड़ा हुआ है और काफी समय से जो है इस नेटवर्क को ट्रैक करने का जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस, क्योंकि देखिए हरियाणा बिल्कुल सीधा रास्ता है आने का, पंजाब होते और हरियाणा के बॉर्डर ये सारे लग रहे हैं। तो किस नेटवर्क के थ्रू ये चीजें इकट्ठा हुई है और क्या इनकी और भी हो सकता है कि और भी कुछ बरामदगी हो। ये तो ये आप देखिए अगर पाकिस्तान से या जम्मू कश्मीर से यहाँ आया है जी। नफरत फैलाने के लिए आया, तो जब फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर के सटे इतना बरामद हो सकता है और भी कुछ आसपास के जो एनसीआर के इलाके हैं उसमें भी हो या और राज्यों में भी कुछ इस तरह की गतिविधियां की गई हो। तो ये अभी थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। जैसे हरियाणा पुलिस से हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हमें बताएं ताकि हम लोगों को उसका निचोड़ निकाल कर दे सके कि वास्तविक इनकी जो रणनीति थी, जो साजिश की ये कर रहे थे, क्या रणनीति बना रहे थे, क्या प्लान था। क्योंकि कल मुख्यमंत्री फरीदाबाद में मौजूद थे। आप सोच लीजिए नायब सिंह सैनी जो कि मतलब हरियाणा में पिछली बार सरकार रिपीट हुई है उनके चेहरे पे, और वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, इस तरह अगर ये बड़ी घटना को अंजाम देने के प्रयास में थे तो बिल्कुल। और देखिए ये जो गिरफ्तारी हुई है, हिरासत में लिया गया है मुजम्मिल को, डॉक्टर आदिल को भी गिरफ्तार किया गया है जम्मू कश्मीर से। ओम प्रकाश, हम विकास का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी जम्मू कश्मीर से जुड़ गए हैं। विकास, समझने की कोशिश करते हैं और जानकारी ये भी सामने निकल कर आ रही है कि जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर के पद पर कार्यरत था डॉक्टर आदिल, वहां पर AK-47 छिपाया गया था और तमाम चीजें वहां से बरामदगी उसकी हुई है। और क्या कुछ जानकारियां इस पूरे मामले में सामने आ रही कश्मीर से? देखिए आदिल जो बताया जा रहा है वो गाजीपुर का बताया जा रहा रहने वाला है, और जो शकील है वो पुलवामा का रहने वाला है। कहीं ना कहीं जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि CIK और जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG, CRPF जैसे लगातार सुरक्षा बल जो है पिछले 3-4 दिनों से लगातार छापामारी कर रहे हैं 14 जिला जम्मू कश्मीर के, जिसमें कठुआ, राजौरी, रामबन, डोडा, उसके अलावा शोपियां, कुलगाम, इन सब इलाकों में नॉर्थ कश्मीर हर जगह पे लगातार छापे मारे जा रहे हैं। उन लोगों को शिनाख्त किया जा रहा है कि जो कहीं ना कहीं आतंकवादी जुड़े हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी भी एक पुख्ता सूचना थी जिसको लेकर ये रडार में थे सुरक्षा बलों के, उन पर लगातार जो है नजर रखी जा रही थी, और एक पुख्ता सूचना के बाद ही ये तब जो है इनके बारे में कार्रवाई की गई है जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनको पकड़ा है। और जब बिल्कुल, जो फोटोग्राफ हम दिखा रहे हैं दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर, ये डॉक्टर आदिल की फोटोग्राफ है जिसकी गिरफ्तारी कश्मीर से हुई है और उसी की निशानदेही पर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई है फरीदाबाद से। डॉक्टर आदिल के बारे में क्या अहम जानकारियां आप तक पहुंच पा रही? विकास, कब ये गिरफ्तारी हुई? क्योंकि हमने कल वो तस्वीरें भी देखी जब CIK भी रेड करता हुआ नजर आ रहा था जम्मू कश्मीर के अलग अलग ठिकानों पर।
जी बिल्कुल, देखिए आदिल की गिरफ्तारी जो है, जो वो ये जो सामने खबर आ रही है, ये कल खबर आई है कि जी आदिल की गिरफ्तारी हुई, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि सूत्रों की वजह से कि परसों ही इसको पकड़ा गया था। उसके बाद जब सारी जानकारी इससे दी गई, इंटेरोगेशन हुई, तो उसके बाद बाकियों के नाम आने के बाद जो है बाकियों को पकड़ा गया और उनके लॉकर से जो सामान निकला है, पहले आदिल के लॉकर से एक AK-47 निकली, जिसके बाद फिर जब ज्यादा इसकी से पूछताछ की गई तो दूसरे डॉक्टर का नाम जब सामने आया तो 308 किलो RDX मिलना, AK-47 मिलना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बहुत बड़ी एक घटना को देने के अंजाम ये देना चाहते थे, जिसको लेकर सही समय पर सुरक्षा बलों ने इन पे शिकंजा कसा। हालांकि अब गाजीपुर में जहाँ के रहने वाला है डॉक्टर आदिल, वहां भी पूछताछ की जा रही है। इसके बारे में पता किया जा रहा है कि किन किन लोगों से यहाँ पे लोकल कश्मीर में किनसे संबंध है, किस तरह के संबंध है, किन किन लोगों से लगातार ये बात करता था, इनकी कॉलों को ट्रेस, जो इनका कॉल रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कामयाबी ये सामने आ रही है और ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जो ओवरडोन वर्कर्स पकड़े गए हैं पिछले 2-4 दिनों में, उनके पकड़े जाने के बाद ही इसकी भी जो सूचना उन्हीं किसी से मिली है, जो सूत्र बता रहे हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक्शन लिया और उसको वहां जाकर पकड़ा। और अब इसी के मद्देनजर कई और चीजों का खुलासा होगा आने वाले समय में। हो सकता है कुछ आतंकवादियों के हाइडआउट का भी पता चले, क्योंकि अगर इतना सामान ये वहां पर लेकर बैठे हैं जहां पे लॉकर में रखा है, तो ये सामान ये पक्का है कि यहाँ तो ये पंजाब के बॉर्डर से निकला होगा या कश्मीर के बॉर्डर से निकला होगा। निकला है तो किन लोगों ने ये सामान पहुंचाया और कहाँ कहाँ ये सामान होकर गुजरा, ये जानकारी बहुत अहम रहेगी इस मामले में। बिल्कुल विकास, देखिए कैसे पूरा नेटवर्क संचालित हो रहा था, इसके बारे में विस्तार से जानकारियां लगातार पुलिस प्रशासन इस पर जांच पड़ताल करती हुई नजर आएगी। तो देखिए आतंकवाद पर बड़ी कार्रवाई और फरीदाबाद से 300 किलो RDX की बरामदगी हुई है, AK-47 की भी बरामदगी हुई है, गोला बारूद बरामद किया गया है। जाहिर तौर पर एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में यह शख्स था मुजम्मिल, जिसे गिरफ्तार किया गया है फरीदाबाद से। और डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर से हुई है। पल पल की जानकारियां, पल पल की अपडेट भारत एक्सप्रेस दर्शकों तक पहुंचा रहा है। मेरे दो सहयोगी हमारे साथ हैं, ओम प्रकाश है हमारे साथ और विकास हमारे साथ है। ओम प्रकाश, क्या मुजम्मिल के बारे में कुछ और जानकारियां हाथ लगी है? सूत्रों के हवाले से क्या कुछ खबर आ रही है? क्या प्रशासन की तरफ से कोई डिटेल क्या साझा की गई है? जी, अभी हमारी बात हुई है IPRO से पुलिस विभाग की, और आपको पहली जानकारी दूं चैनल पे कि 11 बजे जो फरीदाबाद के CP हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और क्या मामला है इसका 11 बजे खुलासा होगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि इस मामले को लेकर जो 300 किलो RDX और AK-47 बरामद हुआ है, इसमें हरियाणा पुलिस की तरफ से फरीदाबाद के CP कमिश्नर ऑफ पुलिस जो हैं वो गुप्ता जी हैं शायद, वो अभी 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी देंगे कि ये क्या मामला है, कैसे क्या नेटवर्क रहा है और किस तरह से ये बरामदगी हुई है। बिल्कुल ओम प्रकाश, आप बने रहिए। देखिए 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जहां पर विस्तार से जानकारियां प्रशासन की तरफ से साझा की जाएगी, कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से। विकास का हम रुख कर लेते हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट आप तक पहुंच पा रही है? सरकारी मेडिकल कॉलेज में ये पूर्व डॉक्टर था डॉक्टर आदिल, क्या उसके अलावा भी कोई गिरफ्तारी हुई है कश्मीर में? इस तरह की कोई जानकारी। दूसरी तरफ ये भी समझने की कोशिश करूंगी कि आसपास के लोग और परिजनों का क्या कुछ कहना है डॉक्टर आदिल को लेकर। देखिए अभी तक इस मामले में कोई खुल के बात सामने नहीं आई, लेकिन इतनी जो खबर भी सामने आ रही है कि जो पहले AK-47 रिकवर की गई थी वो GMC अनंतनाग से, जहां पर ये ड्यूटी पे था, वहां के लॉकर से रिकवर की गई थी। उसके बाद जो है इसकी जॉब जो है यूपी में थी, जहां पर इसने फिर बाकियों से कांटेक्ट बनाया और ये सारा सामान वहां पर इकट्ठा किया था। बताया जा रहा है कि रेंटेड इन्होंने कमरा लिया था जहां पर ये सिर्फ ये सामान रखने के लिए ही जगह बनाई गई। से कहते हैं कि जितना भी हथियार गोला बारूद के स्टोर बनाने के लिए एक कमरा रेंट पे लिया गया था, जहां पर ये सारा सामान रखा गया था। फिलहाल अभी जो है किसी तरह से भी अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं, क्योंकि जब तक जिस तरह से अभी ओम प्रकाश जी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, जब तक सारा डाटा साझा नहीं किया जाएगा, तब तक अभी भी सब अधिकारी विकास, आदिल कहाँ का रहने वाला बताया जा रहा है और क्या उसके परिवार में कौन कौन सदस्य था? कहाँ का रहने वाला आदिल बताया जा रहा है? कब से ये नेटवर्क संचालित कर रहा था? सूत्र इसको लेकर कुछ जानकारी दे रहे हैं क्या? देखिए अभी तक इस मामले में पूरी जानकारी तो सामने नहीं है, लेकिन इतना बताया जा रहा है आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल शकील जो है दोनों पुलवामा के रहने वाले थे। कोई इलाका पड़ता है पुलवामा का, ये दोनों वहां के रहने वाले थे। और ये लोग भी जो है डॉक्टर जो है एक साथ ही ये दोस्त थे, और ये पहले ये दोस्त नहीं थे, लेकिन जब
इस मामले में जब आदिल सामने आया, जब आदिल ने कहीं ना कहीं आतंकवादी से कांटेक्ट करना शुरू किया, उसके बाद इसने इन लोगों को भी अपने साथ मिलाया और किसी एक बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की। हालांकि क्या कोशिश है, क्या घटना अंजाम देना चाहते हैं 300 किलोग्राम आरडीएक्स लेके, वो अभी क्या जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें खुलासा होगा, क्योंकि अभी आधिकारिक तौर पर सिर्फ इतना ही सामने आया है कि ये जो सब हैं ये कश्मीर के रहने वाले हैं और ये सारा जो सामान है ये फरीदाबाद में इकट्ठा कर रहे थे एक रेंटेड रूम में, जहां से ये आगे ये भी कहा जा सकता है कि शायद ये कुछ लोगों को आवंटित किया जाना हो सकता है। मे बी ये एक रूटर की या कह सकते हैं एक ऑर्गन वर्कर्स की भूमिका में भी रह रहे होंगे, क्योंकि अभी तक जो इनका पिछला रिकॉर्ड ट्रैक किया गया उसमें कुछ ऐसे इनकी किसी भी केस में संलिप्तता नहीं पाई गई, इनके नाम पे कोई केस कहीं दर्ज नहीं है कश्मीर में। तो कहीं ना कहीं ये ओवरग्राउंड वर्कर्स भी हो सकते हैं, स्लीपर सेल भी हो सकता है आतंकवादियों का, जो कहीं ना कहीं लोगों को मदद मुहैया कराता था, आतंकवादियों को मदद आतंकवादियों को मदद मुहैया कराता था, क्योंकि इतना आरडीएक्स स्टोर करना या तो ये किसी बहुत बड़ी इबादत को अंजाम देने के लिए था, तो या फिर ये आगे जो आतंकवादी होंगे उनमें बांटने के लिए था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं या तो ओवरग्राउंड वर्कर्स हो सकते हैं, स्लीपर सेल हो सकते हैं। इस पर विस्तार से जानकारियां मुझे लगता है फरीदाबाद में भी सीपी की तरफ से साझा की जाएगी। हम ओम प्रकाश का रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन सूत्र मुजम्मिल के बारे में क्या अपडेट दे रहे हैं कि कब फरीदाबाद में मुजम्मिल की पोस्टिंग हुई और क्या उसके बिहेवियर के बारे में, और जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि क्या पहले भी किसी इस तरह की आतंकी या सस्पेक्टेड गतिविधि में शामिल हुए थे, मुजम्मिल के बारे में क्या अपडेट? देखिए, आपको बता दूं कि ये सस्पेक्ट हैं जो पकड़े गए हैं, ये इन पर जहां तक जानकारी मिल रही कि कोई इन पे एफआईआर नहीं था और बिल्कुल पाक साफ कहा जाए ये थे, लेकिन जिस तरह से स्लीपर सेल का ये काम कर रहे हैं और जिस तरह से जैसे मोहम्मद के नेटवर्क से जुड़े हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि देखिए ये इंटेलिजेंस को, हमारी एजेंसियों को चकमा देने का ये कैसा प्रयास करते हैं कि बिल्कुल एक कोई आदमी नौकरी करने आ जाता है, डॉक्टर खासकर देख लीजिए, और जी पढ़े लिखे लोग जो हैं वो पहले कहा जाता था कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो इनके संपर्क में आ रहा है, लेकिन पढ़े लिखे और जो डॉक्टरी कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल। काम ओम कर प्रकाश, रहे देखिए हैं, किस तरह और से वैसे ये लोग ओवरग्राउंड वर्कर, स्लीपर सेल कैसे काम करते हैं और किस तरह से पेशा कोई भी हो और इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में थे। फिलहाल देखिए पुलिस हिरासत में ये दोनों हैं और इनसे इनकी निशानदेही पर कुछ और गिरफ्तारियां आने वाले वक्त में हो सकती है। ओम प्रकाश, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर बनाए रखिए। विकास और ओम प्रकाश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।